सुप्रभात बच्चों, मैं नंदिनी क्रॉसवर्ड गर्ल्स कॉलेज से क्लास 9th की आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम एकांकी खंड से पाठ 2 नए मेहमान पढ़ने जा रहे हैं। एकांकी नए मेहमान आपका उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित है। उदय शंकर जी का जन्म 3 अगस्त सन 1898 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 22 फरवरी सन 1966 ईस्वी को हुई। इनका जन्म इटावा के उत्तर प्रदेश में है। इनकी रचनाएं हैं जिसमें इन्होंने एकांकी संग्रह लिखा है। समस्या का अंत, पर्दे के पीछे, अभिनव एकांकी, अंत्योदय, 4 एकांकी, धूप शिखा, वापसी आदि भट्ट जी के प्रमुख एकांकी हैं। नए मेहमान उदय शंकर भट्ट का यथार्थवादी एकांकी है, जिसमें बड़े नगरों में रहने वाले मध्यम वर्ग की आवास समस्या और कष्टपूर्ण जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। एकांकी का सारांश इस प्रकार है। नए मेहमान एकांकी का मुख्य पात्र विश्वनाथ है। वह एक बड़े नगर की घनी बस्ती में अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहता है। उसका मकान बहुत छोटा है। गर्मी का मौसम है और रात के 8 बजे हैं। उसका छोटा बच्चा बीमार है और उसकी पत्नी का गर्मी के कारण बुरा हाल है। उसके मकान की छत बहुत छोटी है, जिस पर चारपाई बिछाने की भी पर्याप्त जगह नहीं है। विश्वनाथ की पड़ोसिन बहुत कठोर स्वभाव की है। वह अपनी खाली छत का भी उन्हें प्रयोग करने नहीं देती है। इस वजह से विश्वनाथ बहुत दुखी तथा परेशान है। जैसे ही विश्वनाथ व उसका परिवार रात्रि में सोने की तैयारी करते हैं, वैसे ही बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। विश्वनाथ दरवाज़ा खोलता है तो 2 अपरिचित व्यक्ति बाबूलाल और नन्हेमल घर में प्रवेश करते हैं और घर में जमकर बैठ जाते हैं। वे विश्वनाथ से ठंडे पानी की मांग करते हैं। विश्वनाथ द्वारा उनका परिचय पूछे जाने पर वे उसे बातों में उड़ा देते हैं। विश्वनाथ संकोची स्वभाव के कारण कुछ नहीं कह पाता। विश्वनाथ की पत्नी रेवती खाना बनाने के लिए तैयार नहीं होती और अपने पति से जिद करती है कि इनसे इनका पता परिचय पूछो। जब विश्वनाथ उनसे साफ साफ पूछता है तो पता चलता है कि वे भूलवश उनके घर आ गए हैं। वास्तव में उन्हें विश्वनाथ के पड़ोस में रहने वाले कविराज रामलाल वैद्य के घर जाना था और वे भूल से उसके घर आ गए थे। इस पर विश्वनाथ के बच्चे उन्हें सही स्थान पर पहुंचाकर आते हैं और दोनों पति पत्नी चैन की सांस लेते हैं। जैसे ही रेवती और विश्वनाथ इन दोनों से मुक्त होते हैं, वैसे ही रेवती का भाई आ जाता है। अपने भाई के आगमन पर रेवती बहुत प्रसन्न होती है और उसकी आवभगत में लग जाती है। उसे इस बात का दुख है कि उसका भाई उनका मकान ढूंढता रहा और बहुत देर बाद सही स्थान पर पहुंचा, अर्थात उनके मकान पर पहुंचा। वह भाई के बार बार मना करने पर भी खाना बनाने को तैयार होती है और बच्चों को बर्फ व मिठाई लाने के लिए भेजती है। विश्वनाथ मुस्कुराकर व्यंग से कहता है, कहो अब। इसका मतलब वो उसकी सिरदर्द की बात उसे याद दिलाता है। इस पर रेवती कहती है, अब क्या, मैं खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकते। इसी बिंदु पर एकांकी का विनोदपूर्ण अंत हो जाता है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख पात्र विश्वनाथ जी का चरित्र चित्रण। नए मेहमान एकांकी का मुख्य पात्र विश्वनाथ है। वह आधुनिक नगरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करता है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उदार व्यक्ति। विश्वनाथ महानगर में रहने वाला एक उदार व्यक्ति है। वह नौकरी करके अपने सीमित साधनों से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वह उन सभी समस्याओं से ग्रस्त है जो आधुनिक नगरों में सीमित साधनों वाले व्यक्तियों को सहन करनी पड़ती है, किंतु वह उन सबको सरलता के साथ सहता है। वह अपनी पत्नी एवं बच्चों के सुख दुख का पूरा ध्यान रखता है और अपने अपरिचित मेहमानों के आ जाने पर भी झुंझलाता नहीं है।
मकान की समस्या से पीड़ित। विश्वनाथ बड़े नगर में मकान की समस्या से दुखी है। वह किराए पर छोटा सा मकान लेकर अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा है। वह 2 वर्ष से हवादार, खुले और अच्छे मकान की तलाश में है। वह पड़ोसिन के दुर्व्यवहार को सहन करता हुआ संघर्षशील व्यक्ति की भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मकान की समस्या पर प्रकाश डालता हुआ वह कहता है, मकान मिलता ही नहीं। आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ। एक ये पड़ोसी है, निर्दयी, जो खाली छत पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए एक खाट भी नहीं बिछाने देते। विनम्र एवं संकोची। विश्वनाथ विनम्र एवं संकोची स्वभाव का है। यही कारण है कि देर रात में आए अपरिचित मेहमानों से वह उनका स्पष्ट परिचय भी नहीं पूछ पाता और उनकी सेवा में लग जाता है। पड़ोसियों के निर्दयी और अशिष्ट व्यवहार पर भी वह उनसे कुछ नहीं कहता और क्षमा मांगते हुए कहता है, अनजान आदमी से गलती हो ही जाती है, उसे क्षमा कर देना चाहिए। कल से ऐसा नहीं होगा। समझौता प्रिय। विश्वनाथ परिस्थितियों से समझौता करना अच्छी तरह जानता है। नए मेहमानों के आने पर जब उसकी पत्नी रेवती सिर दर्द के कारण खाना बनाने में असमर्थता प्रकट करती है तो वह उससे कुछ कहे बिना बाजार से खाना लाने को तैयार हो जाता है और मेहमानों की चिंता करते हुए अपनी पत्नी से कहता है, क्या कहेंगे कि दिन रात भूखा मारा, बाजार से कुछ मंगा दो ना। अतिथि सत्कार करने वाला। विश्वनाथ के हृदय में अतिथियों के प्रति सेवा भाव है। अपने सीमित साधनों में भी वह अतिथियों की सेवा करने की भावना रखता है। अपरिचित अतिथियों को भी वह प्रेम से बैठाता है, बर्फ मंगवाकर ठंडा पानी पिलाता है, स्नान का प्रबंध करता है और अपनी पत्नी से खाना बनाने के लिए कहता है। कोई भी हो, जब आए हैं तो जरूर खाना खाएंगे, थोड़ा सा बना लो, तथा गंतव्य स्थान का पता लगने पर अपने बच्चों द्वारा उन्हें सही स्थान पर पहुंचा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वनाथ सभ्य, सुसंस्कृत, संकोची, विनम्र व्यक्ति है। साधनों का अभाव होते हुए भी अतिथि सेवा का भाव उसके अंदर विद्यमान है। बच्चों, अब हम दूसरे प्रमुख पात्र रेवती का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। नए मेहमान एकांकी की मुख्य स्त्री पात्र विश्वनाथ की पत्नी रेवती है। वह मध्यम वर्ग के परिवार की गृहस्वामिनी का प्रतिनिधित्व करती है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आवास समस्या से पीड़ित। रेवती एक मध्यम वर्गीय सामान्य नारी है। उसका छोटा बच्चा बीमार है। मकान छोटा एवं कम हवादार है। वह और उसका बच्चा तेज गर्मी से पीड़ित है। आवास की समस्या से पीड़ित होकर वह झुझला पड़ती है और कहती है, जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना पड़ेगा। पति परायणा एवं सहनशील। अपनी वर्तमान समस्याओं से पीड़ित होते हुए भी वह अपने पति से अत्यंत प्रेम करती है। वह खुद आंगन में लेटकर गर्मी में रात बिताने को तैयार है, परंतु पति को छत पर खुली हवा में सोने को विवश करती है। वह चाहती है कि उसके पति को कोई परेशानी न हो। वह अत्यधिक गर्मी में भी कष्ट उठाकर परिस्थितियों से समझौता कर लेती है। सहनशीलता का उसका प्रमुख गुण है। पड़ोसी के अशिष्ट व्यवहार से पीड़ित। रेवती के प्रति उसके पड़ोसियों का व्यवहार अच्छा नहीं है। वह अपनी पड़ोसन लाला की औरत के विषय में अपने पति से शिकायत भी करती है। विश्वनाथ जब लाला से बात करने को कहता है तो वह कहती है, क्या फ़ायदा, अगर लाला मान भी जाए तो वह दुष्टा नहीं मानेगी। तुनक मिजाज और शंकालु। रेवती परिस्थिति के कारण तुनक मिजाज हो गई है। अपरिचित मेहमानों के आने पर वह खाना नहीं बनाती और उनके प्रति शंका प्रकट करती हुई कहती है, दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, फिर खाना बनाना इनके लिए
और इस समय आखिर ये आए कहाँ से हैं? समझदार स्त्री। रेवती एक समझदार स्त्री है। विश्वनाथ संकोच के कारण मेहमानों से उनका परिचय पूछने में झिझकता है, परंतु रेवती एक समझदार स्त्री की भांति विश्वनाथ को बार बार उनका सही परिचय पूछने के लिए प्रेरित करती है। आखिर में पता चलता है कि मेहमान भूल से गलत स्थान पर आ गए हैं। भाई के प्रति स्नेह। रेवती अपने भाई से बहुत स्नेह करती है, इसलिए सिरदर्द होते हुए भी वह भाई के आने पर उसकी आव भगत करती है और खाना बनाने को तैयार हो जाती है और कहती है, मैं खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने पति से विपरीत स्वभाव वाली रेवती आधुनिक महिलाओं की भांति समझदार गृहिणी है। पारिवारिक परिस्थितियों ने उसके स्वभाव को चिड़चिड़ा बना दिया है। उसके माध्यम से उदय शंकर भट्ट जी ने मध्यम वर्गीय नारी का सही चित्रण किया है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद बच्चों।